अन्ना उस समय आपको कौन सी हीरोइन ज्यादा मतलब अच्छी लगती थी आपको? खूबसूरत। आप देश हित में काम करते हो, कई कई दिन तक आप अनशन करते हैं, आंदोलन करते हैं, आप पूरे देश में भ्रमण करते हैं। अगर आपकी शादी हुई होती तो बीवी तो एक एक घंटे बाद फोन करके पूछती। शादी तो वो तो पूछती बीवी तो। यही तो खतरा मुझे लग रहा था। और इसके कारण मैंने तय किया कि शादी नहीं करना। ओहो। और दूसरी बात यह है 79 ईयर के इस उम्र में जी। बैचलर रहते हुए भी इतना भी दाग नहीं जीवन में, इतना भी है। वाह क्या बात है। ये भगवान की कृपा है। अगर दाग लग जाता मेरे जीवन में तो इन लोगों ने मुझे तोड़ मोड़ देना था। वाह। आज कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। अन्ना एक बात और जहन में आती है, मैं बच्चा हूं, आपने पूरी दुनिया देखी है। जैसे मैंने भी अन्ना अभी शादी नहीं की, मतलब करनी है मुझे। करना है? हाँ करनी है। मेरा दिल करता है। ओ, पर मैं जी मेरे जैसा रहना तलवार के धार पर चलने से कठिन है। ये तो है। बहुत, ये मन बड़ा चंचल है, कब धोखा देगा पता नहीं। सही बात है। अच्छा ना, लेकिन हमारा जो समाज है, जैसे आपने निर्णय लिया कि मुझे शादी नहीं करनी है, लेकिन रिश्तेदार जो होते हैं ऊपर से ज्यादा प्रेशर करते हैं, तो आपके रिश्तेदारों से कैसे बचे फिर आप? बहुत हुआ। अच्छा। माँ एक लड़की अल्लाह कराते हैं दिखाने के लिए। अच्छा। मैं बोलता ये पसंद नहीं है। अच्छा। दूसरे आया, पसंद नहीं है। मतलब देख लेते थे आप? रिश्तेदार भी कई लड़की दिखाने के लेकर आते हैं। अच्छा। मैं बोलता पसंद नहीं है। ये लोग सब कहने लगे इसके दिमाग पर कोई असर हो गया। अच्छा। तो पागल हो गया वो। उस टाइम पर उन्होंने मुझे पागल में निकाला, ये मेरे लिए अच्छा हो गया। हेलो हेलो पेन। अरे व्हाट ए पेट्रियोटिक डे। अन्ना हजारे साहब आए हुए हैं। सर नमस्कार। माई सेल्फ डॉक्टर मशहूर गुलाटी, MKNJ। MKNJ मतलब? मैंने कहा जी नमस्ते, दिख नहीं रहा, कर भी रहा हूँ फिर भी पूछ रहे हो यार। ओके अन्ना जी, आप अहिंसा के पुजारी हैं। बैठिए डॉक्टर साहब, इधर आइए। आज वैसे नहीं बिठा रहे? नहीं नहीं। क्यों? अन्ना के सामने बदतमीजी नहीं करनी, बैठिए। इतनी इज्जत आज तक इस आदमी ने मुझे नहीं दी। आपका रौब तो है, मानना पड़ेगा। आप अहिंसा के पुजारी हैं एंड आई मस्ट टेल यू अन्ना साहब, मैं भी बहुत अहिंसा को मानता हूँ, पर मेरे को लोग मारते हैं, मैं उनके ऊपर हाथ नहीं उठाता। क्योंकि मेरा हाथ पहले मरोड़ देते हैं, मेरा उठता ही नहीं। Anyway, अन्ना जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैंने आपके जैसा सच्चा ईमानदार इंसान नहीं देखा कभी जी। और मैंने आपके जैसा झूठा 420 नहीं देखा कभी। आप अन्ना के फैन कैसे हो सकते हैं? एक भी आदत है आप में अन्ना जैसी? अरे क्या बात कर रहे हो यार। और मैंने ना अन्ना की तरह समाज सेवा करने का ठान लिया है, पता है आपको। मैंने ना गरीबों में राशन बांटा, आपको पता है। और बाद में अन्ना दुकानदार ने पीटा इनको क्योंकि उसका राशन बिना पूछे बांट रहे थे ये। फिर मुझे नहीं पता था ना कि दान देने के लिए पूछने की जरूरत होती है। मैंने तो ये सुना था भी राइट हैंड से दान दो तो लेफ्ट हैंड को पता नहीं चलना चाहिए, तो मैंने ये बाएं हाथ जेब में डाल लिया। पर दुकानदार ने देख लिया, फिर दाएं बाएं दोनों से उसने मुझे पीटा। खैर छोड़ो इस बात को। आपको पता है कि एक बार मैंने 4 लोगों के साथ मिलके एक बुजुर्ग आदमी को सड़क पार कराई है। तो आप अकेले भी करा सकते थे, 4 लोगों की क्या जरूरत थी? वो मान नहीं रहा था ना सड़क पार करने को, तो जबरदस्ती की मैंने। मैंने कहा इसकी सुनेंगे तो हम तो कभी समाज सेवा कर ही नहीं पाएंगे ना। आपको इस बात के लिए मार पड़ सकती है डॉक्टर साहब। अब अहिंसा के पुजारी यहाँ बैठे हुए हैं और तुम हिंसा की बात कर रहे हो। अच्छा अन्ना जी एक बात बताइए,
आप अनशन पे बैठते हैं, धरने पे बैठते हैं, आपको कोई कुछ नहीं कहता, मेरे को उठा के बाहर फेंक देते हैं, ऐसा क्यों? तुमने कब दिया धरना? तो झूठ बोल रहे हो आप तो। मैंने धरना दिया ना, वो पब्लिक गार्डन में 200 दिन धरना दिया मैंने। अन्ना इसने पता क्या किया? ये पब्लिक गार्डन में बैठ गए, बैठे बैठे इन्होंने वहां पे जाके कमरा बना लिया एक। उसको धरना थोड़ी, उसको तो कब्जा बोलते हैं। कमरा नहीं बनाया था, 2 BHK बनाया था वहां पे। अन्ना ये आदमी बहुत झूठा है, ये नकली डॉक्टर है, इसके पास ये डिग्री भी फर्जी है। फर्जी? चुप कर रहे हो, फर्जी डिग्री कैसी है? मैंने 10,000 रुपए में खरीदी है ये डिग्री। Get out! पाजी आपको पता है, आप सबको पता ही होगा, पर मैं फिर भी बताना चाहता हूं कि अन्ना के ऊपर एक फिल्म बन रही है जिसका नाम भी अन्ना है। अन्ना, देश सेवा करते करते आपने तो खैर, आप तो दिल से कर रहे हैं, पर आपने कभी सोचा था आपके ऊपर कभी कोई फिल्म बनाएगा कोई डायरेक्टर? एक फकीर आदमी उस पर ऐसे फिल्म बनेगी ये मुझे सपना में भी कभी नहीं लगा था, लेकिन जो काम खड़ा किया है जी वो पूरे देश में फैल गया था। जी। और हमारे जो रविंद्र जैन के भाई है मनेंद्र जैन जी। उनको लगा कि ये काम समाज के सामने जाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जी। वो मुझे बताने लगे कि ऐसे ऐसे फिल्म बनानी है जी। और उसमें जो काम करने वाले लोग हैं जी। इन्होंने इतना मेहनत किया। मैं फौज में था, बर्फ में रहा, 7 साल बर्फ में रहा, जी। तो मैंने 6 डिग्री माइनस हिमालय में उधर जाकर इन्होंने शूटिंग किया। तो ऐसे कई जगहों पर जो काम हुआ वो जनता देखने से उनको जरूर इसमें प्रेरणा मिलेगी, नव युवकों को प्रेरणा मिलेगी। बिल्कुल। आप फिल्में वैसे देखते हैं कभी अन्ना? अभी मैं फिल्म नहीं देखता, पहले देखते थे? पहले देखता था। मेरी उम्र थी 13-14 साल की, तब मैं फिल्म देखता था। अच्छा। और भाई ऐसा देखता था कि नया फिल्म का फर्स्ट शो, अरे क्या बात है! अगर फर्स्ट शो चला गया तो मुझे इंटरेस्ट नहीं आता फिर। क्या बात है, सबसे पहले देखनी है उस टाइम पर। अन्ना, मैं आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिखाऊं, आप पहचानेंगे कौन है? ये अन्ना टीवी में, इनको पहचानते हैं आप? हाँ, दिलीप कुमार जी है। अरे क्या बात है! और दूसरी एक और दिखाइए। अन्ना, इनको पहचानते हैं आप? ये उस टाइम पर इतना नहीं थे। इनका नाम पता है आपको? हाँ, नाम तो अभी भूल गया है, पर लेकिन जानता हूँ। अन्ना, ये शाहरुख खान है। शाहरुख खान है। अन्ना, इनको पहचान रहे हैं आप? वैजयंतीमाला है ये अपना, वो दिलीप कुमार और वैजयंतीमाला साथ में थे ना फिल्म में। जी जी। नया दौर में कौन थे? नया दौर। क्या बात है, नया दौर में। जी। और दिखाइए। अन्ना, इनको जानते हैं आप? अन्ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मतलब अच्छे तरीके में अच्छी लगती है, मतलब बहुत अच्छा काम करती हैं ये। अच्छा। अन्ना, ये दीपिका पादुकोण है। दीपिका बहुत प्यारी है ना। ओके। पर अन्ना, उस समय आपको कौन सी हीरोइन ज्यादा मतलब अच्छी लगती थी आपको, खूबसूरत? नहीं, उसमें क्या है, ये जैसे हीरोइन है तो मैं उनका काम पर देखता था, उनके हाव भाव, उनके एक्टिंग, वो मुझे जो पसंद आते थे। जी। देखने के लिए अच्छे लगते, ये मुझे अच्छे नहीं, उनका काम। कप्पू! और कप्पू! हे कप्पू! क्या है? वो किशन जी आने वाले थे, आए क्या? असं कसं? नाही, किती वेळ लावला तुम्ही माझ्या दारावर यायला? क्या बोली नानी? कितना वक्त लगा दिया मेरे चौखट पे आने के लिए? नानी, ये अन्ना हजारे जी हैं। दुनिया के लिए। मैं तो उनको तब से जानती हूँ जब ये किशन बाबूराव हजारे हुआ करते थे, है ना? मुंबई में इनकी फूलों की दुकान थी। अच्छा। हाँ, ये देखिए मैं आपके लिए क्या लाई हूँ।
आपको याद है मैं रोज आपकी दुकान से एक फूल खरीदा करती थी? अभी तो 60 साल बीत गए, अभी कहाँ याद करोगे। रोज इनके दुकान से एक एक फूल इकट्ठा किया करती थी मैं, फिर उसका वरमाला बनाती थी। फिर एक दिन गाय आकर पूरा पूरा वरमाला खा गई। मेरा सपना धरा का धरा रह गया। लेकिन सच कहूं, मुझे उस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। मुझे तो इस बात की खुशी है कि अगर आपकी शादी होती ना, वो लड़की बहुत खुशनसीब होती, क्योंकि उसको खाना कम बनाना पड़ता था ना, क्योंकि हर वक्त आप तो अनशन पे बैठे रहते है ना। नानी, इनको घर नहीं बसाना था ना, इनको देश बसाना था, इसलिए उन्होंने शादी नहीं की। लेकिन मेरे अरमान तो अधूरे रह गए ना। हाँ? Anyway, मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि मैं आपकी नहीं हो सकी, लेकिन इस बात की खुशी है कि आप देश के हो गए। हाँ, इसलिए तो मैं भगवान के आभार मानता हूँ कि मैं पूरा देश का बन गया। सच 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 सच। इसलिए मेरे लिए तो आपके चरणों की धूली काफी है। नानी, ना। एक मिनट। नहीं। वो स्वच्छ भारत अभियान से जुड़े, उनके चरणों में धूल है ही नहीं। हाँ, उनके वो साफ सुथरे रहते हैं, साफ सुथरे। चलो माफी मांगो अन्ना से। अन्ना जी माफ करना।